जय माता दी एंड वेलकम बैक। आज हम आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत बहुमूल्य है। जी हाँ, LIC से भी बेहतर है और आपकी सेहत से जुड़ी है। आफ्टर ऑल सेहत ही सब कुछ होती है। जो हमारे KFC के ओनर हैं, उन्होंने 80 साल की उम्र में अपना बिजनेस रीस्टार्ट किया और अपनी उम्र यानी कि अपनी एज ग्रुप के वो पहले बिलियनियर बने। पैसे का क्या है? पैसा तो हाथ का मैल है, आता जाता रहता है। तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान लाए हैं। तो आइए जानते हैं उस हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में अपनी डाइटिशियन रूपाली गुप्ता से। वेलकम टू द शो मैम। Thank you so much, Preeti ji. Thank you for inviting me. प्लेजर इज ऑल माइन। तो मैम आप हमें थोड़ा सा हमारी हेल्थ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए। बिल्कुल। देखिए, हेल्थ इन्वेस्टमेंट आपने टॉपिक आज इतना अच्छा रखा है कि हेल्थ इन्वेस्टमेंट हम सारी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या मिलना चाहिए, डेथ हो जाएगी तो क्या मिलना चाहिए, बच्चा पैदा हुआ है तो शादी के लिए क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन अगर कह देना हेल्थ इन्वेस्टमेंट करनी है कि रोज की जिंदगी जिससे बनी हुई है उसकी क्या इन्वेस्टमेंट है, मुझे नहीं लगता कोई सोचता है। अगर किसी को कहो ना पानी पीना है, आज आपको 8-9 ग्लास का टारगेट है, मैडम टाइम नहीं है, उठ के टॉयलेट जाना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल काम हो गया ये तो। नहीं, पानी नहीं पी सकते, खाना खाना है, मैडम वेरी डिफिकल्ट टू ईट। टाइम का है, 9 घंटे की हमारी बैक टू बैक मीटिंग है, वी डोंट हैव अ टाइम। लेकिन अगर एक दिन भी इन्वेस्टमेंट करने में लेट हो जाते हैं तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। इसका हमें याद रहता है कि पॉलिसी लैप्स हो गई तो हमारा 20 साल का भी किया हुआ इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा, वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। और हम ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि बॉडी जो 24/7 काम करिए। आज मैं हाथ उठा रही हूँ, मेरी मर्जी है, मैं हाथ नीचे कर रही हूँ, मेरी मर्जी है, लेकिन हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, इंटरनल ऑर्गन सब 24/7 काम करें जब तक ये एक ऑर्गेनिज्म लाइव है। तो इन्वेस्टमेंट हमें अच्छी चीजों के साथ करनी चाहिए अपनी बॉडी की। जैसे कि हम सारे टर्म प्लान्स को सोचते हैं ना कि कौन सा फ्रूटफुल होगा। अब के टर्म प्लान के अंदर हमने जो हेल्थ का एक चीज कह सकते हैं कि हेल्थ की इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत कम सोचते हैं हम आजकल। टुवर्ड वी आर जस्ट मूविंग, रनिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है। वी स्विच टू एडिएटेड ड्रिंक, वी स्विच टू पैक्ड फूड। लेकिन वो हम कहाँ से शुरू करें? अपने घर से शुरू करें। कैसे शुरू कर रहे हैं? हम अपनी किचन में, अपनी डाइनिंग टेबल में, अपने फ्रिज में, हर जगह अनहेल्दी पैकेट्स रख रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये सब कुछ अनहेल्दी है, ये खाना ही नहीं चाहिए, और ये ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं खाती, बट हमने 90 और 10% का रेशियो गया। 90% हम अनहेल्दी पे हो गए और 10% हम हेल्दी पर हो गए। तो 10% तो कुछ काम ही नहीं करेगा ना, क्योंकि वो हम पे हावी हो गया है। अब अगर हम एक बच्चे का एग्जाम्पल लें कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है ओवरनाइट, तो उसके पास ऑप्शंस क्या होंगे? पैक्ड फूड, गरम गरम पानी डाला, बनाया और खा लिया, ठीक है। पैक्ड आपने कुछ भी फ्राइज रखे हुए हैं। इन सब के अंदर आज अगर हम अपने घर में एक आलू उबाल के फ्रिज में भी रखते हैं, मैं ये नहीं कह रही बाहर रख रही हूं मैं उस आलू को, अगर हमने बॉइल्ड पोटैटो को 2 दिन के लिए फ्रिज में रखा है तो भी क्यों उसमें स्मेल आ जाती है? कभी करके देखिएगा, सोच के देखिएगा। और हम जो पैक्ड फूड है वो आलू से बनाओ या किसी भी चीज से बनाओ, उसमें स्मेल आती नहीं। 6 महीने तो वो लिख कर देते हैं, 8-9 महीने में भी वो खराब नहीं होते जल्दी से। जी बिल्कुल मैम। है ना? और अपने घर का उबाला हुआ आलू वो खराब हो जाएगा। क्या उनमें केमिकल्स है कि नहीं है? बिल्कुल मैम, 100% है। तो मैम हम इससे कैसे बच सकते हैं? इससे बचने का बहुत आसान तरीका है, बट बहुत थोड़ी मेहनत करनी है। आज हम एक टीनेज वाले बच्चे को लेकर चलते हैं जो कि पढ़ाई कर रहा है, जिसको पता है मुझे एंट्रेंस के लिए क्लियर करना है।
तो वो रात भर पढ़ेगा, तो हमारे ब्रेन को खाना चाहिए होता है। जब ब्रेन को खाना चाहिए होता है ना, तो वो घूमता है इधर उधर। 2 घंटे पढ़ाई की, 10 मिनट का एक वॉक मार आते हैं। वॉक मारेंगे तो हम ढूंढेंगे। उसके लिए मैं मदर्स को कहूंगी, वैसे मैं माँ और बाप दोनों को कहूंगी, फादर को भी और मदर को भी, इक्वली उनको काम करना चाहिए। क्योंकि मैं ये कह दूं कि नहीं, ये मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं है, दोनों को करना चाहिए। पहली इन्वेस्टमेंट तो ये है कि दोनों मिलके अपने बच्चे को देखोगे। दूसरी बात ये है, पहले एक मदर का काम बताती हूँ। अगर माँ ने रोटी बनाई है तो हम एक स्टफ पराठा बच्चे के लिए टेबल पे बना के रख सकते हैं। वो पनीर का भी हो सकता है, आलू का भी हो सकता है, गोभी का भी हो सकता है। रात को जो रोटी बनाई, आखिरी रोटी अपने बच्चे के लिए बना के रखी कि ये एक्स्ट्रा है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं खाएगा ना। सपोज उसको भूख नहीं लगी तो नहीं खाएगा, सुबह काम आ जाएगी। और 99.9% बच्चा खा लेगा। आप फ्रिज के अंदर फ्रूट काट के रखिए उसकी पसंद का। मखाने की चाट बना के रखिए कि एक बोल के अंदर आपने खूब सारा सैलेड डाला, एक बोल में मखाने रोस्ट करके रख दिए। पुदीने का सीजन आता है, पुदीना सुखा के पुदीने को उसके अंदर मिक्स कर दीजिए, ड्राई पुदीना को, तो जो पुदीना पाउडर बन जाता है। तो हमारे पास ये 3 मैंने जो बहुत इजी तरीके बताए हैं, ये एक बहुत लंबी लिस्ट है जिससे कि हम कंप्लीटली हेल्दी जा सकते हैं। चने की चाट, घर में राजमा बनाए तो आप ये सोचिए कि सारे राजमा में तड़का नहीं लगाना, या अपने बच्चे के लिए आधा कटोरी राजमा एक्स्ट्रा बॉयल कीजिए कि आपको लग रहा है नहीं यार इतना तो खत्म हो जाएगा, ये तो हमारे घर में लगता है। तो आप एक बोल राजमा अपने बच्चे के लिए अलग से रखिए कि आपको पता है उसने रात को उस राजमा को बहुत चटपटा वर्जन दे दो। चाहे उसके अंदर बहुत पीनट्स डालो, उसके अंदर थोड़े से नाचोस डाल दो, बच्चे को क्या लगेगा। एक पूरा पैकेट नाचोस खाने की जगह उसने एक हाई प्रोटीन किडनी बीन्स ली, राजमा लिया, उसके साथ हमने उसको फाइबर दे दिया कि चॉप पूरा, जैसे हम मसाला पापड़ बनाते हैं वैसे खूब बढ़िया सा चाट बना के रखा पीनट डाल के, तो उसको उस पीनट की फ्लेवर भी आएगी, है ना। और उसमें अगर 4 नाचोस डाल दिए, सिर्फ 4, तो वो एक बड़ा पैकेट खाने से बच गया। उसको एसिडिटी नहीं आएगी, एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा, और हमने प्रोटीन भी दे दिए, कार्ब्स भी दे दिए, फैट भी दे दिए। ठीक है ना, पीनट के अंदर फैट आ गया और इट्स ऑल ऑन द हेल्दी वर्जन। अब रोज तो बच्चा नहीं खाएगा ना, और ना घर में रोज राजमा बनेगा, तो हम राजमा, छोले, काला चना, ये हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब ये 3 चीज हो गई। बॉइल्ड पोटैटो चाट बना के रख सकते हैं। स्वीट पोटैटो का सीजन आ गया, बॉइल्ड स्वीट पोटैटोज रख सकते हैं आप, कि स्वीट पोटैटो रखा, बच्चे ने चलते फिरते खा लिया। एक बॉक्स के अंदर उसके लिए मखाने करके रख दीजिए। अब बच्चे को अगर मीठा खाने का मन है तो हम मीठे के अंदर प्रोटीन बार्स घर में बना सकते हैं। सारे सीड्स, नट्स, सब चीजों को रोस्ट कीजिए, ग्राइंड कीजिए, हल्का सा उसमें जैगरी पाउडर मिलाइए और अच्छे से घी मिला के उसके लड्डू या बार बना के रख दीजिए। वो चलते फिरते एक बाइट तो खाएगा ही खाएगा, क्योंकि कहते हैं ना, कहावत है, मरता क्या ना करता। जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो कुछ तो खाना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि पेट का सवाल है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चा खाएगा ही नहीं। बिल्कुल, और वेरी ट्रू। अगर हमने उसके पास एक चिप्स की ऑप्शन रखी, चिप्स भी आप दे सकते हो, होममेड चिप्स दे दो। थोड़ा सा देखो, ये समय ऐसा आ गया, एवरीवन ऑलवेज ऑन द टोज, सब भाग रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी देखिए कि हर घर में हो जाएगा कि आलू के चिप्स बनाए और कर दिए फ्राई, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप घर के फ्रेंच फ्राइज बना सकते हो। आपको लगता है कि आज आलू का पराठा बनाया है तो 2 आलू फालतू उबाल लीजिए। हम उसको थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं ना, उसको काट के फ्राइज बना के रख दिए बच्चे के लिए। तो मैं जानती हूँ कि ये फ्राइड है, लेकिन ये प्रोसेस्ड नहीं है, और है ना। ऑब्वियसली हेल्दी भी है। हाँ, उसके साथ आप मेयोनीज ना रख के हंकर्ड की डिप रखिए। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दही को टांग दो, उसको अच्छे से बीट करो, बीट करने के थोड़ी सी उसके अंदर पिज्जा पास्ता सॉस मिला दो। वो सॉरी, पिज्जा पास्ता का आपका सीजनिंग आता है, आइडली तो वो भी आजकल अजवाइन के पत्ते सुखा के मिलाइए आप, वो सेम टेस्ट आता है। जो ऑरिगैनो होता है, इट इज द ड्राई लीव्स ऑफ अजवाइन।
यस, वेरी ट्रू। जो अजवाइन के पत्तों को सुखा के उसको हमारी मिर्ची के जो दाने होते हैं, जो हम लाल मिर्ची को सुखा के उसके जो सीड्स होते हैं उसके साथ मिक्स कर देते हैं इन हर्ब्स को। तो अगर आपने हंकर्ड लिया और उसके अंदर मार्केट का भी आप डाल दोगे कि हमें ऑरिगेनो ऐड करना है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, हम फिर भी बहुत चीजों से बच गए, राइट? बिल्कुल। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रूपाली मैम बहुत अच्छे हमारे साथ टिप्स शेयर कर रही हैं। वही कह रही हैं आप कोशिश करिए कि हम बच्चे को बाहर के जंक फूड से बचाएं। हम घर के कुछ कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस और प्लानिंग के साथ चल के ये हम आराम से कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। और जैसे मैम ने सैलेड में बताया, तो उसमें बाहर की एक दो डिप्स भी आती हैं, या एक विबा सॉस है, उसके एक दो वेरिएंट्स आते हैं, आप वो डालकर यूज कर सकते हैं। आई थिंक 1000 आइलैंड्स करके कुछ आता है, या मस्टर्ड सॉस, स्लाइड सॉसेजेस डालकर भी मैम क्या हम बना सकते हैं उसको थोड़ा सा टेस्टी, यमी, स्नैकी? 100%। यहाँ पे हम आ जाएंगे कि हमने 90% हेल्थ दी और 10% अनहेल्दी, तो 90% काम करेगा। बिल्कुल, एक्चुअली बच्चा बाहर का पूरा खाने से तो बच ही गया, क्योंकि आपको बच्चे को इनोवेटिव तरीके से देना ही पड़ेगा। आज अगर किसी के सामने आप घिया रख दोगे तो शायद मैं भी रोज घिया नहीं खा पाऊंगी, ठीक है? अगर घिया को हम बड़े फॉर्म्स में बना दें, बस वही हमने है, घिया को सूप में डाल दिया जी, घिया को सूप में डाल दिया, घिया का रायता बना दिया, घिया से पाव भाजी बना दी, घिया से मिक्स वेज बना दी, घिया से सांभर बना दिया, घिया को रोटी के अंदर घिया कस करके डो बना लिया। ऐसा जरूरी नहीं होता कि घिया काटी, हाँ घिया काटी हमने और उसको कुकर में चढ़ाई और लो भैया तुम्हारा ये फाइबर एंड ग्रीन वेजिटेबल है और खा लो, हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। जी। सो माय डियर लेडीज, आप थोड़ी सी इनोवेशन लाइए और ऐसे चुटकी बजा के देखिए, सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। मैम आजकल बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है, तो कुछ हम सीड्स ले सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए? बिल्कुल प्रीति जी, सबसे बड़ी बात, इम्यूनिटी वीक होने का रूट है पोस्ट कोविड। हमारे बच्चों का एक्सपोजर नहीं हुआ, सनलाइट में नहीं निकले, वो उनके ब्रेन ने दुनिया नहीं देखी। और आप, मैं छोटा एग्जाम्पल देती हूँ, अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उनके बच्चे बरमे के पानी से, जो अंडर वाटर जिसे समरसिबल कहा जाता है, वो इतने ठंडे पानी से भी सर्दी में नहा लेते हैं और वो जल्दी से बीमार भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी है, वो मिट्टी में रहते हैं, उसमें से वॉर्म्स भी जाते हैं। हमने अपने आप को ओवर पैक्ड कर दिया है। ओवर पैक्ड करने के कारण हम बिल्कुल इम्यूनिटी हमारी वीक हो गई है। अब पोस्ट कोविड सबसे ज्यादा ये है कि कोविड जो मेरी डायग्नोसिस में है, मैं ये जानती हूँ कि कोविड ऑलमोस्ट सबको हुआ है, इसने हमारे सेल्स को वीक करा है। तो हमें सीड्स जरूर से जरूर इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे आप नॉन वेजिटेरियन। ऐसा मत सोचिए, आजकल मेरे पास क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं मैम हम तो नॉन वेज खाते हैं, हमारे लिए सीड की क्या जरूरत है? तो नॉन वेजिटेरियन को ऐसा नहीं है कि सीड की जरूरत ही नहीं है। ओमेगास हमें सीड से ही मिलेंगे, जिससे कि हमारा बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म अच्छा चलेगा। बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। तो आप सीड्स किस फॉर्म में ले सकते हैं? हाँ, अभी का वेदर जो है इट इज ऑन द ह्यूमिड साइड, तो आप सीड्स को रोस्ट करके और सोक करके खा सकते हैं। या जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपने चाट बना रहे हो, मखाना चाट बना रहे हो, फ्रूट्स कर रहे हैं, तो उसके ऊपर रोस्टेड सीड्स जो है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। बच्चों को मिल्क शेक के अंदर सीड्स डाल के दे सकते हैं। आप कभी खीर बना रहे हैं तो खीर में सीड्स डाल दीजिए। तो सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्दी हैं। जो गर्ल्स पीरियड होती हैं, जिन्हें मनार्की आता है, फर्स्ट पीरियड आता है, या आगे आगे चल के ये पीसीओडी में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी होता है। ऐसा नहीं है कि ये तो होना ही था,
ये इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। डाइट सबसे बड़ी बात है कि डाइट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इफ यू आर रेडी टू चेंज योर लाइफस्टाइल तो आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। सीड्स हर एज को इंक्लूड करने चाहिए, बट थोड़ा हमें देखना पड़ता है किसको हमें सोक्ड फॉर्म में देने हैं, क्योंकि ब्लड वर्क होता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है, लो है। बच्चों में भी ये बात अब आ रही है, बीपी हाई रहने लगा है पोस्ट कोविड। 16, 17, 18 साल के बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, तो पहले चेक कीजिए, फिर उस हिसाब से देखिए कि हमें उन्हें कितना और कैसे दे रहे हैं। एक क्वालिफाइड सुपरविजन के अंदर ही हमें अपने बच्चों का अपना मील प्लान करना चाहिए। बहुत बार एक सवाल आता है कि पुराने जमाने में कौन कैलकुलेट करके खाता था, लेकिन बिल्कुल सही बात है, पुराने जमाने में कैलकुलेशन नहीं थी क्योंकि लाइफस्टाइल में मूवमेंट थी। अभी मूवमेंट बहुत कम है, तो इनकॉर्पोरेट सीड्स इन द डाइट ऑफ किड्स, एल्डर, यंगर, सबके में करो। राइट, बिल्कुल मैम। जैसे अभी आपने बताया पोस्ट कोविड हम जैसे सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिला तो बहुत लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है, जिसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से लोगों को बहुत सारी बीमारियां भी हुई हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों में ये चीज़ बहुत देखी गई है, नॉक नीज है, रिकेट्स है, मतलब काफी ज्यादा तादाद में ये चीज पाई गई है। तो हम इसका कैसे, कोई फूड रिसोर्स बताइए हमारे किचन से। देखिए प्रीति जी, सबसे बड़ी बात है इसमें हमें थोड़ा सा हेल्थ मेडिकेशन का भी लेना चाहिए। विटामिन डी इज बेसिकली अनदर नेम ऑफ सनशाइन विटामिन। तो विटामिन डी मैं बता दूंगी अभी, लेकिन जैसे एक पौधा होता है, अगर हमें पौधे की ग्रोथ करनी है तो उसमें अच्छी खाद डालनी पड़ेगी। एक बार तो डालनी पड़ेगी ना, उसके बाद हम उसको अपने आप से चलाते रहेंगे। अगर हम रिकेट्स और नॉक नीज और सिवियरिटी 0 आ रहा है आजकल विटामिन डी बच्चों में, थोड़े बड़ों में, तो हमें उसके लिए 60,000 आयु की सैशे, टैबलेट या इंजेक्शंस लेने चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। एक बार बोन खराब होने लगती है तो वो और डिजेनरेट होती जाती है। उसको हेल्दी बनाने के लिए मेडिकेशन लेने में कोई भी तरीके से बुराई नहीं है। विटामिन डी अगर हमें लग रहा है इस तरीके से है तो हम 5 सैशेज वंस अ वीक का कोर्स कर सकते हैं। डेयरी, अब हम फूड की तरफ आए तो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स में विटामिन डी है। अब हमारी गवर्नमेंट ने, WHO ने इस हमारे मिल्क को फोर्टिफाइड कर दिया विद द विटामिन डी एंड सी। फोर्टिफिकेशन करने का मतलब है एडिशनल उसमें डाला है। लेकिन इन सब चीजों की ना बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू नहीं है, क्योंकि विटामिन डी जब ही एक्टिवेट होता है जब हम धूप में जाएंगे। वो कैल्शियम के साथ मिलेगा, एक्टिवेट होगा, तब वो अपना रिस्पॉन्स करेगा आगे। सो मैम, अ टिप टू टेक अवे इज कि आपको कोशिश करके समय निकालने के लिए सनलाइट के एक्सपोजर में भी जरूर जाना चाहिए। सनलाइट जरूर लेनी चाहिए, जरूर एक्सपोजर। दिस इज लाइक ऑन द 100% रिकमेंडेशन है सनलाइट का। बाकी आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लीजिए, दही खाइए, पनीर का पानी पीजिए, पनीर खाइए, नट्स ले सकते हैं आप। जी बिल्कुल मैम। जैसे मतलब पोस्ट कोविड, पिछले 2 साल के बाद, पोस्ट कोविड के बाद ना ये सिनेरियो बहुत देखने के लिए मिला है। लोग ना बहुत लिथार्जी फील करते हैं। मतलब मेरे अपनी कुछ फ्रेंड से भी इंटरेक्शन हुआ है, वो कहते हैं बच्चे को स्कूल भेजने के बाद सो जाते हैं, बहुत एनर्जी लो हो जाती है, पूरे दिन हम मतलब अपने डेली के रूटीन्स में ही लगे रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाते हैं क्योंकि बॉडी सपोर्ट नहीं करती है, बहुत लेथार्जी सा महसूस करते हैं, कमजोर। सो एनी रीजन, मतलब हम क्या ले सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में, चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इस चीज से ओवरकम करने के लिए? बिल्कुल, ये बहुत लोगों में हो रहा है प्रीति जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये काफी लोगों में हो रहा है, क्योंकि इससे जब इम्यूनिटी इज व्हाट, हमारे अंदर की ताकत चला जाना, जब ताकत कम हो जाती है तभी तो हमें लेथार्जी फील होता है। तो हमें बीइंग, अभी आपने सिर्फ लेडीज के बारे में बात की तो थोड़ा लेडीज के बारे में ही बोलूंगी।
लेडीज जो है बिल्कुल भी फ्रूट नहीं खाती हैं। वो ये सोचती नहीं है कि फ्रूट लेडी के लिए भी बना है। ESR लेवल सबके हाई हो गए हैं, तो फ्रूट खाइए और सबसे ज्यादा अपने ब्रेन से काम लीजिए। अगर आपकी बॉडी लथार्जी हो रही है, 1 दिन 2 दिन 10 मिनट से स्टार्ट करो कि नहीं मुझे उठना है, मुझे चलना है, मुझे अपना काम करना है। और अपने ब्रेकफास्ट को डिले मत कीजिए। लेडीज का ब्रेकफास्ट 11 बजे ब्रंच की तरह होता है, 12 बजे। मी टाइम रखिए अपने लिए। जरूरी है कि अगर आप बच्चा छोड़ के आए हो, आपको लगता है सिर्फ चाय पी के काम मत चलाओ, बच्चे के लिए टिफिन बनाया, अपना भी एक पराठा बना लो, अपने लिए सैंडविच बना लो, बच्चे के लिए मैक्रोनी बनाइए, अपने लिए भी एक कटोरी मैक्रोनी बना लो। तो आप जो भी टिफिन बच्चे के लिए बना रहे हो, आपका मॉर्निंग में मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, आप इजीली इनटेक कर सकते हो रादर हैविंग टू रस्क बिस्किट। किसी की चीज के ऊपर स्विच करने की जगह आप अपना जो घर में बनाया हुआ खाना है वो खाइए। नहीं लगता कि नहीं यहाँ बच्चों को टिफिन नहीं दे रहे हैं या बच्चे थोड़े बड़े हैं छोटे हैं, ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं, तो फ्रूट खाइए, नट्स खाइए साथ में। रात को आपको लगता है दाल का चीला बनाया तो मॉर्निंग में अपने लिए दाल का चीला बना लीजिए, बट अपने ब्रेकफास्ट को डिलेड ब्रेकफास्ट मत कीजिए कि आपको लग रहा है नहीं कोई बात नहीं, मैं हस्बैंड के जाने के बाद ही खाऊंगी, ये ओवरलोडेड हूं मैं काम से। ऐसा कुछ नहीं होता। विल टेक हार्डली 5 to 7 minutes टू फिनिश योर मील, और उस 5-7 मिनट के लिए हम 12 बजा देते हैं। आधे से ज्यादा लेडीज कहेंगे हमारा लंच ब्रंच मैम साथ ही हो जाता है, चाय पी लेती हैं हम 1-2 बार चलते चलते, तो कहां से इम्यूनिटी बढ़ेगी? ठीक है ना। तो अपने टाइमिंग को, बॉडी के अंदर एक रिदमिक क्लॉक होती है, उसको समझिए, अपनी भूख को समझो कि हमें कितना खाना है, कब खाना है, और उस रिदमिक क्लॉक को हमने कहा कि 9 o'clock ब्रेकफास्ट का टाइम है और हम अपने काम में लगे रहे, तो वो रिदमिक क्लॉक 12-1 बजे ही हमें कहे, क्योंकि वो मिस हो गया। आप सोचिए क्या उस समय का न्यूट्रिशन खत्म हो गया कि नहीं हुआ? तो गिव टाइम टू योरसेल्फ। भगवान का शुक्रिया कीजिए कि हम सुबह उठे हैं और हम नाश्ता कर रहे हैं, तो नाश्ता कीजिए। ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हमने बिल्कुल ऐसे सोच लिया 12 बजे करो तो करो। आधे से ज्यादा लेडीज का यही हाल है। बिल्कुल मैम। तो जो मैम इसी वर्किंग है, जो जी, वर्किंग लेडीज है वो भी नहीं खाती हैं, क्योंकि मैम वो हैसल में होती हैं, हाउस होल्ड chaos को कवर अप करके देन दे हैव टू गेट रेडी और ऑफिस पहुंचना होता है, तो वो इस सब में हमारी प्यारी लेडीज खुद को ही निग्लेक्ट कर देती हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रीति जी यही मैं समझा रही हूँ, हम लेडीज को अपने आप को सबसे ऊपर लाना पड़ेगा, तभी हम बाकी सबको संभाल सकते हैं। हमने अपने आप को सबसे नीचे रखा हुआ है, तो अपने आप को नीचे ना रखे, ऊपर करो कि मुझे नाश्ता पहले करना है, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। बिल्कुल, आप ठीक हैं तो सब ठीक होगा। बिल्कुल, यही हमारी हेल्थ इन्वेस्टमेंट है। अपने घर से, अपने किचन से, अपने ब्रेन से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। इसमें तो कोई फाइनेंशियल लग ही नहीं रहा जी, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, लेकिन ये बिल्कुल, आपको उस पैसे को अच्छे से इस्तेमाल करने में काम आएगी। बिल्कुल। सो मैम एक चीज़ आपने अभी बताई कि धन्यवाद देना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम अपने माइंड, बॉडी, सोल को कैसे धन्यवाद दे सकते हैं? प्रीति जी ये चीज तो हम सब भूल ही गए हैं, मुझे लगता है। हम भगवान का धन्यवाद करते हैं, हम एक सब्जी वाले को भी थैंक यू बोल देते हैं, हम अपने आप को थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। क्यों? ये कान जो है ना अपने आप को थैंक यू सुनने के सोचते हैं कि हमें भी कोई थैंक यू करे। तो हमें बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एक ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, अपने आप को थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। एक दिन को ओवरव्यू करना चाहिए कि हमने कहा क्या क्या अच्छा किया, हमने क्या चीज आज अपने आप में एक बदलाव लाए हैं, हमने क्या अपनी हेल्थ के लिए किया है। जब हम उसको ओवरव्यू करेंगे, तो अगर हमने कुछ एक नई चीज किया तो वी हैव टू थैंक टू आवरसेल्फ
अपने आप को उसका शुक्रिया कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए कि दिस इज द डे आई चेंज माई सेल्फ, आई चेंज माई रूटीन, आई चेंज माई हेल्थ रिजीम। मैंने अपनी हेल्थ के ऊपर काम किया, बिकॉज हेल्थ इज प्राइसलेस। हर चीज में पैसा रुपया सब लगता है। हेल्थ को बनाने में हमारा ब्रेन, हमारी मन की इच्छा और हमारा सारा जो मोटिवेशन होता है वो सारा इसको बनाने के लिए चाहिए होता है। तो हमें अपने आप को तो रोज थैंक यू बोलना चाहिए। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही बात बताई। हम अपने मतलब आभार प्रकट करना, धन्यवाद देना खुद को तो बिल्कुल भूल ही गए हैं, क्योंकि हमने अपने आप को किसी प्रायोरिटी में रखा ही नहीं हुआ। हम इनफैक्ट जो आपने जैसे बताया, हर छोटे टास्क के लिए फटाफट से थैंक यू बोल देते हैं। बच्चों को, किसी ने भी हमारी हेल्प की, पर हमारी बॉडी जो हमें सपोर्ट कर रही है, जो हमें हर उसमें साथ दे रही है, हम उसको भूल ही चुके हैं बिल्कुल। कहीं गुम हो गई है वो, हमें उसको तराशना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगी जी। पहले जमाने में कहा जाता था कि सांसें हमें गिन गिन कर मिली हैं। तो पहले के लोग ना बड़े आराम से बोलते थे, आराम से चलते थे, भागा दौड़ी नहीं थी, इसीलिए लाइफ स्पैन कम हो गया है। क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी सब करना चाहते हैं, भाग रहे हैं बस। तो सांस तो गिन के है। अगर मेरी सांस 10,000 है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरी जो ब्रेथ है 10,000 है फॉर अ होल लाइफ, ठीक है। तो मैं अगर उसको चाहूं तो 100 साल में खत्म करूं और चाहूं तो 10 दिन में खत्म कर दूं। तो हमें मेडिटेशन करना, डीप ब्रीदिंग करना, ये सब चीजें भी कमानी चाहिए। अपनी सांसों को अर्न कीजिए। जो बिल्कुल प्राइसलेस है ना, इसकी वैल्यू नहीं है। कभी कहते हैं ना हर चीज का पैसा लेना चाहिए, फ्री में कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान ने अगर सांस पे भी वो लगाया होता ना, तो लोग बड़ा सोच सोच के सांस लेते कि हाँ इसमें पैसे लगे हुए हैं। जैसे हेल्थ प्राइसलेस है ना, हमारी ब्रेथ भी प्राइसलेस है, ये समझिए सब। बहुत इंपॉर्टेंट है। सांसों को कमाओ, मेडिटेशन करो, खूब डीप ब्रीदिंग करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, हंसो, खुश लग रहा रहो। मैम जीएसटी लग रहा है उसमें भी जीएसटी लग जाएगा ना तो हम और चीजों पे भी बहुत जल्दी पे करते हैं। तभी तो जीएसटी लगाना पड़ेगा उस पे। अगर लग गया ना तो लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, ये पक्की बात है। बिल्कुल 100%। क्योंकि इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे लोग। अरे अभी मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, वो कहती है मुझे लगता है मैं सांस ही नहीं लेती हूँ, फिर मुझे याद आता है तो मैं सांस लेती हूँ। तो अगर सोचा जाए तो बात सही है। हमने अपने ऊपर समय कहाँ दिया, हमने सोचा ही नहीं, बस भाग रहे हैं। तो इट इज वैल्यूएबल। अर्न योर ब्रेथ, अपनी सांसों को कमाइए, उसमें इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर खाने में जरूरी है, खाना इंपॉर्टेंट है, दिस आई एग्री, मैं 100% मानती हूँ। लेकिन 80% फूड वर्क्स विद योर 20% एक्सरसाइज, वर्कआउट, डीप ब्रीदिंग। हमारा 80% खाना जीरो है अगर वो 20% नहीं है। आप 20% एक्सरसाइज कर रहे हो और 80% गंदा खा रहे हो तो वो भी कोई काम नहीं आएगा। ये दोनों साथ में ही चलेंगे। तो हेल्थ इज प्राइसलेस, breath is priceless, earn it as max as you can. Eat healthy, live healthy, eat in a controlled portion size. ये नहीं है कि आज ही जिंदगी आज ही खा डालो, ऐसा नहीं है। कल भी जिंदगी आएगी, कल भी सवेरा होगा, कल भी खाएंगे। हमेशा अपने पोर्शन साइज को कंट्रोल्ड रखिए। बिल्कुल। और हमेशा ग्रैटिट्यूड प्रकट कीजिए जो भी आपको मिला है। ग्रैटिट्यूड तो आप हर घंटे में अपने आप को कीजिए, हर मिनट में कीजिए, हर सांस में अपने आप को थैंक यू बोलिए। जी।
कभी कभी एक बार सोच के देखना आपने, अगर आप कह रहे हो अपने हार्ट को थैंक यू, तू चल रहा है, लिवर को कहो अरे वाह तू बड़ा साफ सुथरा है, तू चल रहा है, तो वो लिवर कितना खुश हो जाएगा। आज प्रीति जी आपको कोई कहे कि थैंक यू, तुमने मेरा कितना अच्छा काम किया, प्रीति यू आर सो हम्बल, प्रीति तुम बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल करती, तो आपको नहीं पता लगा कहाँ से गया ये, फ्रॉम योर ईयर ओनली, कान से गया, दिमाग में गया, दिल को छुआ, बॉडी ने एक नया हार्मोन क्रिएट किया। बिल्कुल, एक पॉजिटिव वाइब आती है। अगर प्रीति जी आपने कुछ अच्छा किया, नहीं किया, दिन अच्छे से बिताया और आपने अपने आप को बोला वाह प्रीति आज तो तूने बहुत अच्छा किया, आपके कानों ने ये नहीं कहा ये प्रीति के ही शब्द है, बट आपके कानों को वो सुन गया, तो आपका हार्मोन तो क्रिएट होगा ही होगा। तो ऑलवेज थैंक टू योरसेल्फ, जरूरी नहीं है दूसरा कहेगा तो ही हमें अपने आप को थैंक यू बोलना है, अपने आप को हमेशा थैंक यू बोलो भाई, हम सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज करते तो हम थैंक यू के हकदार हैं। वेरी ट्रू। और आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करिए, ये आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, उसको तो आपको सबसे ज्यादा थैंक यू बोलना ही चाहिए। मैं पूरे वर्ल्ड को ये कहना चाहूंगी, क्या हम अपने ऑर्गन्स को थैंक यू बोलते हैं? क्या हम अपने आप को थैंक यू बोलते हैं? नहीं बोलते। बोलकर देखो, जैसे हमारे बचपन में हमारी तो मम्मी कहा करती थी अपने तकिए को बोलकर सो कि सुबह 6 बजे उठा दियो तो वो तुझे उठा देगा, तकिया थोड़ी ना उठाता था, हमारे कानों ने सुन लिया था कि 6 बजे उठना है, तो हमारे ब्रेन ने उसको 6 बजे के लिए लगा दिया था। कोई हमारा पिलो के अंदर कोई जादू नहीं होता था, लेकिन हमारे ब्रेन में होता था। बिल्कुल मैम, ये वही वाली बात है, आस्क बिलीव रिसीव। बिल्कुल, आस्क बिलीव रिसीव तो है ही है, जहां रहा वहां, जहां चाहा है वहां रहा तो है ही है। बिल्कुल। आज के हमारे इस खूबसूरत से अच्छे से सेशन के टेक अवेज हैं। सबसे पहले हमारा है कि मदर और फादर को दोनों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जब हमारे बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, दोनों की इन्वॉल्वमेंट से हम उसको रोक सकते हैं। सेकेंडली, प्लानिंग हमें जरूर करनी है। प्लानिंग बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज से, शुरुआती दौर से ही करनी है। प्लानिंग करके हम उस चीज को अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं और जंक फूड से हेल्दी फूड पे आराम से स्विच कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट लगता है, वो है प्लानिंग। And the third and most important takeaway for my beautiful ladies and my handsome friends, मी टाइम जरूर निकालिए। मी टाइम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बी इट इन स्पिरिचुअलिटी, चाहे आप स्पिरिचुअल उस पर निकालें, चाहे आप अपने आप को किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें, चाहे आप अपने लिए कोई एक्टिविटी सेटअप करें, पर एक मी टाइम जरूर डिसाइड करिए। आप इन 3 चीजों को फॉलो करके देखिए एंड आई एम श्योर कि आपके लाइफस्टाइल में ढेर सारे बदलाव आएंगे, आप पॉजिटिव फील करेंगे। Thank you so much, Rupali ma'am, for being with us, for sparing your valuable time and sharing a very good thought process. After all, जीना है तो 100 साल बढ़िया से जीना है, और ऐसे जीना है कि हम 100 साल तक फुटबॉल खेल सकें। लक्ष्य यही होना चाहिए हमारा कि 100 साल जिए पर बढ़िया से मस्ती करते। मैं आशा करूंगी कि मेरी टॉक से, बिल्कुल मैं आशा करूंगी कि मेरी टॉक से लोगों को फायदा हो और वो अपने आप को ग्रैटिट्यूड देने लगे और बैलेंस करें अपनी लाइफ को। जो इन्वेस्टमेंट की आपने बात की है वो अपनी हेल्थ पे जरूर इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय फ्रेंड्स, एंड थैंक यू डाइटिशियन रूपाली जी फॉर गिविंग अस अ गुड सेशन ऑन हेल्थ इज वेल्थ। माय डियर फ्रेंड्स, आप में से जो भी चाहें वो हमारी ब्यूटीफुल सी डाइटिशियन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और उनके वैल्यूएबल नॉलेज और एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं। मैम प्लीज एक बार अपनी इंस्टा डिटेल्स और बाकी डिटेल्स शेयर कर दीजिए। श्योर प्रीति मैम, मैं पूरे वर्ल्ड में आई वर्क थ्रू आउट द ग्लोब, जिसके अंदर की मैं सब तरीके की डाइट्स कवर करती हूँ। रादर इट इज वेट गेन, वेट लॉस, किड्स प्लान, टीनेजर प्लान, ADHD, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी,
और किसी भी तरीके के थेरेपेटिक इश्यूज का मतलब होता है जैसे आपने एक ब्लड वर्क कराया तो कोलेस्ट्रॉल हाई आ रहा है, शुगर आ रही है, थायराइड आ रहा है, खाने से ही ठीक करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ठीक हो जाए। अभी तक तो 100% रिजल्ट है। और मुझसे कनेक्ट करना हो तो माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 9899591624। माय इंस्टा लिंक इज डाइटिशियन रूपाली गुप्ता and you will connect me on my WhatsApp with the same number 9899591624। रेस्ट आपको अभी हम लिंक के अंदर शेयर कर। So my dear friends, thank you. Stay tuned. We'll be back soon.